गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप सबके समक्ष बैठ के कुछ अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूं, गुरु का गुणगान करूं। और इसलिए पहले सबसे मैं सारी संगत जो इस समय जुड़ी हुई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सबको मेरा प्रणाम। तो आज जी जी जी, राइट, एब्सोल्युटली राइट जी। थैंक यू सो मच। सो जैसे अंकल ने कहा, वो जो 2006 का वाकया है, जिस समय गुरुजी ने गुड़गांव में सत्संग करने के लिए जनरल कपूर को बोला था, एंड दैट वाज फर्स्ट सत्संग इन गुड़गांव जिसमें गुरुजी खुद साक्षात आए थे और उन्होंने गुड़गांव की संगत को ब्लेस किया था। मैं उस पर थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अब सिंस अंकल ने बोला है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं, तो सबसे पहले तो हमारी जर्नी का जो हिस्सा होता है वो होता है कि आप गुरुजी के पास कब पहुंचे, कैसे पहुंचे। 2004 में जुलाई की बात है ये। मेरे एक मित्र हैं, वो नेवी में थे, तो वो भी वहीं रहते थे, उसी कॉलोनी में जहां मैं रहता था। तो कमांडर शर्मा उनका नाम है। उन्होंने एक छोटा सा सत्संग किया हमारे जलवायु टावर के कम्युनिटी सेंटर में। एंड सिंस वो मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे बोला कि अनिल तुम जरूर आना। तो मैं उस सत्संग में पहुंचा। बहुत ही सीमित लोग थे, मेरे ख्याल से 15-20 लोग आए होंगे उस सत्संग में। लेकिन तब तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये क्या है सत्संग, किसके बारे में कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी शुरुआत हुई और कुछ ऐसी संगत, मतलब आज मैं कहूंगा क्योंकि अब मैं उनको कई सालों से जानता हूं, उसमें जैसे एक सबरवाल आंटी थी, सबरवाल अंकल, एक अब हमारे बीच ना रहे कर्नल चैटर्जी। सो उन्होंने अपने वाकयात शेयर किए। तो आई वॉज रियली अमेज्ड टू लिसन टू देयर सत्संग। जो उनके एक्सपीरियंसेस थे इतने सालों में, वो सुन के बड़ा अचंभित हो गया मैं। तो मैंने डेफिनेटली सोचा नहीं, जाना है गुरुजी के पास। एम्पायर एस्टेट में गुरुजी हफ्ते में 4 दिन संगत करते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो जैसे ही थर्सडे आया, सो आई टोल्ड कमांडर शर्मा कि मैं भी चलूंगा आज। सो आई ऑल्सो वेंट विद हिम। जैसे ही गुरुजी के एम्पायर एस्टेट वाले मंदिर के पास वाले टर्निंग पे पहुंचता हूं, तो मुझे बहुत ही जबरदस्त चारों तरफ से फ्रेश रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। तो मैंने कमांडर शर्मा को पूछा, मैंने कहा यार यहाँ तो कहीं रोजेस दिख नहीं रहे, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब फ्रेग्रेंस आ रही है। तो उसने बोला कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है और उन्होंने तुमको यहीं पर ही वेलकम कर लिया है, अभी तुम अंदर पहुंचे भी नहीं हो, और उन्होंने आपको अपना महसूस कराया है प्रेजेंस। चलो हम फिर अंदर चले गए। जैसे सब लोग लाइन में लगकर गुरुजी को माथा टेक रहे थे, मैंने भी माथा टेका। और जैसे ही उनके पैरों पर माथा टेका, सेम फ्रेग्रेंस उनके शरीर से आ रही थी। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान पहली बार जब ये एक्सपीरियंस करता है तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसे सब फिर बैठ रहे थे, मैं भी बैठ गया।
शबद कीर्तन चल रहे थे, चाय प्रसाद आया, शबद चलते रहे, फिर लंगर करके आज्ञा ली और आ गए। बड़ा ही मतलब कि ना, मैं ये कहूंगा कि वहां उनके सामने जब बैठे तो उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा, उनके इतने सुंदर चोले को देखकर आई वॉज रियली अमेज्ड। और एक चीज जो उस समय मैंने नोटिस करी उस दिन, कि हम ज्यादा देर तक गुरुजी की आंखों में आंख डालकर नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही आंख से आंख एक दो बार मिली तो इतना तेज था उनमें कि आप अपनी आंख दूर कर लेते थे, हटा लेते थे, क्योंकि वो इतनी एनर्जी शायद हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। सो उस दिन के बाद आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड गुरुजी की कृपा इतनी हो रही है कि आई कांट टेल यू। लेकिन कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आज तक के मैं शेयर करूंगा आज। तो उस दिन के बाद हमने रोज जाना शुरू कर दिया, चारों दिन। सो जाते वैसे ही बैठते, गुरुजी के पास प्रसाद लेते। इतना स्वादिष्ट लंगर मैंने तो कभी इससे पहले नहीं खाया था कहीं भी, और आशीर्वाद लेकर आ जाते। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन गुरुजी कुछ कुछ लोगों से बात करते थे तो मन तो हर संगत का करता है कि यार गुरुजी मेरे से भी बात कब करेंगे। तो सितंबर में, जुलाई में मैंने जाना गया उनके पास। सितंबर 2004 में वो दिन आया जब गुरुजी ने मेरे से पहली बार बात करी। तो जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते, कीना तेरा? तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने बोला, गुरुजी अनिल अरोड़ा नाम है मेरा। कहते अच्छा, की कर रहे हैं? मैं क्या गुरुजी, एयरफोर्स फौज सी हूं ते छड़ दी। उन्होंने कुछ सेकंड्स का विलंब लगा के बोले, तो तेनू नहीं छड़नी सी, तेरे वास्ते चंगी सी। सो मैंने एक्चुअली प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था 2004 में, बिकॉज ऑफ पर्सनल एंड माय वाइफ्स मेडिकल कंडीशंस। तो फिर कहते गुरुजी चल कोई ना, ऐश कर। सो दिस वाज माय फर्स्ट कन्वर्सेशन विद हिम। एंड बिलीव मी, मतलब मैं तब से, जैसे गुरुजी का जो वर्ड होता है वो कभी खाली नहीं जाता कहते, तो वो ऐश ही करा रहे हैं तब से। हर चीज जो आप शायद अपनी जिंदगी में चाहते हैं या जो आपके लिए अच्छी है, वो बाद में समझ आता है गुरुजी आपको अपने आप देते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। और हम गुड़गांव में सत्संग भी करते थे। हर महीने में एक सत्संग होता था उस समय, अपने घरों में लोग करते थे, तो वो सत्संग भी अटेंड करते, वहां लोगों के एक्सपीरियंस सुनता। तो मेरे भी मन में आता था कि यार क्या क्या मतलब लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहे। तो एक दिन, ये नवंबर 2004 की बात है, जब मेरे को ये पहला एहसास गुरुजी ने दिलाया कि तू जो सोच रहा है वो मैं तेरे सोच भी मैं डाल रहा हूं, और वो काम कैसे होगा वो अभी तेरे को दिखेगा। नवंबर में मैं, मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ आ रही थी दूसरे शहर से रात की फ्लाइट लेकर। वो 12:30, सॉरी 1:30 बजे उनको बाहर निकलना था एयरपोर्ट से। सो उस समय ये एक्सप्रेस वे भी नहीं बना हुआ था गुड़गांव का। सो सड़क बड़ी छोटी सी होती थी, बट फिर भी मैंने अपना अंदाजा लगाया, रात का टाइम है,
आधे घंटे में इजीली मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। सो मैंने अपनी गाड़ी निकाली 1 बजे और मैं चला। तो जहां पर, जितने लोग गुड़गांव जानते हैं, एम्बियंस मॉल है जहां पर, वहां पर एमसीडी का टोल होता था कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, जिसमें रात को ट्रक्स वगैरह से टोल वोल लिया जाता था। तो वहां जब मैं पहुंच रहा हूं तो देखता हूँ बहुत ज्यादा जैम है, 3 लेन में ट्रक्स लगे हुए हैं, मतलब, और काफी देर तक दूर तक जैम था। मेरी गाड़ी बीच वाली लेन में ट्रकों के बीच में फंस गई और ट्रक्स हिल ही नहीं रहे। अब मैं अपनी बार बार घड़ी देख रहा हूँ कि मुझे तो 1:30 बजे पहुंचना है एयरपोर्ट पे, और वो अब एयरपोर्ट 2004 में वैसा एयरपोर्ट नहीं है जैसे आज है। तो एकदम अंधेरा सा होता था जहाँ T1 टर्मिनल है उधर। तो और रात का टाइम, एक लेडी ने आना है तो थोड़ा इंसान डरता भी है। तो अचानक ऐसे करते करते 10-12 मिनट निकल गए जी, और ट्रक्स की मूवमेंट प्रैक्टिकली नहीं हो रही थी। सडनली मैंने सोचा यार गुरुजी ते सब कुछ कर देंगे ने कह देने। तो मैं अखा बंद कीतियां ते गुरुजी नु याद किया। मैं क्या गुरुजी भी फलानी फलानी आंटी आ रही है, मैं उन्होंने 1:30 बजे एयरपोर्ट तो पिकअप करना है, ते ਇੱਥੇ ਤੇ जैम लग गया है, प्लीज हेल्प मी। I was left with, I think, just 8 minutes to go to 1:30। अभी हम फंसे हुए जैम में। ऐसे बस मैंने गुरुजी से मतलब प्रे ही करा था कि विदिन 1 मिनट राइट साइड में जो मेरे ट्रक थे उसमें से एक ट्रक थोड़ा आगे होता है अपना, उसके पिछला वाला ट्रक रिवर्स गियर मार के थोड़ा पीछे जाता है, और मेरी गाड़ी को वहां से निकलने का रास्ता बन जाता है। मैं किसी तरह से, कैसे मतलब वो गुरुजी ने कराया, ट्रकों के बीच से होता होता मैं क्रॉस कर जाता हूँ जी बॉर्डर, और मेरे पास 6 मिनट बचे हैं। और एम्बियंस मॉल से आज भी अगर आप एक्सप्रेस वे पे भी जाएं तब भी 6 मिनट में नहीं पहुंचते एयरपोर्ट। और मैं 1:30 बजे एग्जैक्ट वहां पहुंचा हुआ था। जैसे ही मैंने टोल क्रॉस किया था, थोड़ा सा आगे जाके मैंने ऐसे पीछे टर्न करके देखा, मेरे पीछे और कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल इंसिडेंट, बट इट टेल्स यू अ लॉट कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हो या कोई ऐसी आपके सामने परेशानी आई है, तो गुरुजी को अरदास करी तो इंस्टेंटली कहीं ना कहीं से उसका आपको सोल्यूशन देते हैं। अदरवाइज जनरली जैम्स में कोई भी, और स्पेशली ट्रक वाला, अपने से कोई भी रिवर्स गियर मार के आपको जगह नहीं देगा। सो दैट वाज फर्स्ट इंस्टेंस जब मुझे ऐसा मतलब गुरुजी ने एक एक्सपीरियंस दिलाया। उसके बाद हमारी जर्नी चलती रही, आते थे जाते थे। अभी गोपाल अंकल ने शुरू में बोला था अबाउट जनरल कपूर एंड हिज आर्मी। ऑफ कोर्स आई एग्री, इट इज गुरुजी's आर्मी, नॉट anybody's। एक सिमिलर जनरल कपूर को गुरुजी ने 2004 में अराउंड अक्टूबर बुला के बोला कि जनरल साहब एक सत्संग करना है, डेट और टाइम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ अपनी
फौजी अफसरां की टीम बना लो। तो जनरल कपूर ने फिर मुझे, कमांडर शर्मा, एक कमांडर नागपाल भी हैं और एक है हमारे साथ जिनको गुरुजी ने भी हमारे साथी कमांडर की उपाधि दे दी, वो थे पुष्करना। तो उनको बोला जी ऐसे ऐसे सत्संग करना है, अब कब करना है अभी नहीं पता, वो गुरुजी बताएंगे। तो जब अगले हफ्ते फिर गए गुरुजी के पास, तो जनरल कपूर ने फिर पूछा कि गुरुजी तुसी क्या सी सत्संग करना है? वो कहते मैं किया ना, मैं दसांगा। निकलता गया टाइम और गुरुजी ने अभी कुछ बताया नहीं। नवंबर भी निकल गया। अब सब हम लोग आपस में सोचते थे, लेकिन गुरुजी से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, बिकॉज जब गुरुजी ने बता दिया कि मैं दसांगा मीन्स आई विल टेल यू, दैट्स ऑल। सडनली एक दिन दिसंबर के आई थिंक फर्स्ट वीक में गुरुजी ने जनरल कपूर को बुलाया, क्या कि जनरल साहब 26 दिसंबर सवेरे 10 बजे सत्संग करना है क्लेयर फार्म छतरपुर, बस। अब वहां और भी जो संगत बैठी थी, जो लोग काफी नजदीक बैठे हुए थे गुरुजी के, उन लोगों ने भी सुना और कई लोगों की वो डेट सुनकर थोड़ी सी हवाइयां उड़ गई कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि सब लोगों ने, कईयों ने, मतलब सबने नहीं, कईयों ने अपने न्यू ईयर हॉलीडेज, क्रिसमस हॉलीडेज प्लान कर रखे थे कहीं अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए एंड ऑल दैट। तो जी फिर गुरुजी ने सारे किया कि भाई सारे ने सत्संग आना है क्लियर फॉर्म 26 तारीख। तो कुछ अगले हफ्ते कुछ अंकल्स गुरुजी के पास गए। गुरुजी ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ टिकटा बुक की ने, किसी ने थाईलैंड की करी हुई थी, किसी ने सिंगापुर की, मलेशिया वगैरह वगैरह। तो गुरुजी ने क्या सारे नहीं, किसी ने नहीं जाना, 26 तारीख को सत्संग अटेंड करना है। अब अंकल ने जाके आंटियों से बात करी घर में, तो अगले दिन आंटियां पहुंच गई गुरुजी के पास अरदास लेके, गुरुजी इस तरह है तुसी। वो उन्होंने बड़ी जोर दी गुरुजी ने डांट लगाई की गल है, जनानियां तो हुण जनानियां नूं अगे करता सिफारिश करने वास्ते, किसी ने नहीं जाना, सारे ने सत्संग अटेंड करना है। बस वो हुक्म हो गया। 26 तारीख सुबह 10 बजे गुरुजी आए क्लियर फार्म, सत्संग हुआ। उस सत्संग में उस दिन वहां पर उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे वो भी आए हुए थे, बैठे हुए थे साइड में, गुरुजी के साइड में जो पंडाल स्टेज के बाजू वाली जगह। संगत जी अगर आप सब लोग को याद है या नहीं है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू कि 26 तारीख को, 26 दिसंबर स्पेशली, चलो इसके बाद मैं बताता हूँ, पहले इससे पहले सडनली सिक्योरिटी पर्सन ऑफ एनएसए वो आया, उनके कान में कुछ बोला और वो इमीडिएटली उठकर चले गए। उस समय किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, ठीक है चले गए, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी और बहुत 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 तबाही हुई थी। एंड the countries which got affected were of course all these countries जहां पर हमारी संगत छुट्टियां मनाने जाना चाह रही थी, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड इवन आवर कोस्टल इंडिया।
सो तब जाकर संगत को समझ में आया कि गुरु जी ने हम सबको जाने से मना क्यों किया। सारे आके अगले दिन गुरु जी आके मत्था टेक के सॉरी बोलने लगे। सो दिस इज हाउ गुरु प्रोटेक्ट्स यू। गुरु को पता है क्या कब होने वाला है और कैसे मैंने अपनी संगत को बचाना है। ऐसे चलते रहे हमारी जर्नी भी कंटिन्यूअसली। तो एक दिन मार्च 2005 की बात है, मुझे अर्ली मॉर्निंग एक गुरुजी सपना दिखाते हैं कि एक शिवलिंग है बड़ा सा और उस शिवलिंग पे दूध डल रहा है। सो जब वो सपना खत्म होता है, मैं सुबह उठता हूँ तो आंटी से बोलता हूँ ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे रात को सपना दिखाया है, तब इसका क्या मतलब है। तो आंटी के मन में आया, नहीं आप ऐसा करो, सुबह सुबह बड़े मंदिर चले जाओ और दूध ले जाओ अपने साथ, वहां जाके दे आओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं जी गया, मैंने 5 लीटर दूध खरीदा और सुबह सुबह मैं बड़े मंदिर पहुंच गया। जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंचता हूँ तो गेट के अंदर घुसता हूँ तो और माली अंकल जो केयर टेकर हैं, उस समय तो वही केयर टेकर होते थे, वो आए और मैंने उनको जब पैकेट दिया, वो बड़ा खुश हो गया, उसके चेहरे पे खुशी आ गई। बोलता वो अंकल थैंक यू वेरी मच, आज ना साडा दूध वाला नहीं आया सी। तो दूध ही नहीं था मंदिर में चाय प्रसाद बनाने के लिए। अब देखो गुरुजी ने कैसे मतलब एक सपने के जरिए आंटी के मुंह से वो वचन कहलवाए कि जाओ दूध लेके बड़े मंदिर जाओ। No, these things, when you think they're small, but they're not small. So I was so happy कि चलो गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया। इस तरह से चलते रहे। अब जब सत्संग लोगों के सुनता था ना, तो मेरे मन में भी आता था गुरुजी सारे ते अन्य मतलब बड़े बड़े सत्संग कर देने कि मेरे नाल ऐ हो गया, मेरे नाल वो हो गया, ते साडे कोल तो कुछ है ही नहीं सत्संग करने वास्ते। अगर मैनू कभी करना पिया तो मैं की करांगा। सो इसका भी इंस्टेंटली गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दे दिया। एक दिन अगेन ही कम्स इनटू माय ड्रीम्स एंड टेल्स हिम, ओए कमलिया, तू सत्संग करन वास्ते तू है की मंगदा पे कि पहले मैनू बीमार करो, फिर मैनू ठीक करो ताकि मैं सत्संग कर सका। वो तो ठीक हैगा ते वो बड़ा सत्संग है। तो हमें ये आभास होना चाहिए कि अगर हम सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, परिवार में सब कुछ अच्छा है, ये भी गुरु जी की ही कृपा है। और हमें हर पल सिर्फ गुरु का शुक्राना करना चाहिए, ना कि मतलब जैसे मैंने एक बेवकूफी की बात करी वैसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक दिन मेरे मन में ख्याल आता है कि हम हर रोज मंदिर जाते हैं, एम्पायर स्टेट बैठते हैं गुरु जी के पास, बहुत अच्छा लगता है, शब्द कीर्तन सुनते हैं, फिर इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद गुरु जी देते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं और फिर हम आ जाते हैं। तो ये जो रोज का जो लंगर प्रसाद है, ये किसी ना किसी तरह से तो कहीं से तो इसकी कंट्रीब्यूशन हो रही होगी, और वो कैसे हो रही है हमें अभी तक कुछ नहीं पता चलता था, कुछ नहीं पता था। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि हमें भी कुछ मतलब कि अपनी तरफ से इसके लिए योगदान करना चाहिए। तो मैंने
अपनी आंटी को बोला एक दिन कि मैं ना आज शाम को लेट आऊंगा, ऑफिस से आते समय मैं बड़े मंदिर जाऊंगा, और ऐसे ऐसे मेरे मन में ख्याल आया है कि मुझे मतलब कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात सिर्फ मेरे आंटी और मेरे बीच में थी, इवन थर्ड पर्सन किसी से बात नहीं करी। तो मैं शाम को ऑफिस से आते समय बड़े मंदिर गया, अंदर जाता हूं तो माली अंकल को मैंने पूछा, माली अंकल गुल्लक कहाँ है? एक ही बड़े मंदिर में सिर्फ एक ही गुल्लक होती थी, और उस समय बड़े मंदिर में रेनोवेशन चल रहा था, तो गुल्लक नीचे बेसमेंट में रखी हुई थी एक कमरे के अंदर। तो वो मुझे वहां पर ले गया, कमरा ताला खोला और खुद बाहर रह गया, बोला अंकल अंदर है गुल्लक। मैं अंदर गया, जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ था मैंने वो कंट्रीब्यूशन गुल्लक में डाली और बाहर आ गया। बाहर आता हूं तो देखता हूँ माली अंकल के हाथ में एक पैकेट है, और वो मेरे से पूछते हैं अंकल आपका नाम क्या है? इससे पहले भले मैं वो चाय वाले जब दूध के लिए गया था, बट हम मंदिर में ना सबको जानते हैं, शक्लों से ज्यादा नाम से परिचित नहीं होते हैं। तो मैंने बोला मेरा नाम अरोड़ा है। तब अब आगे सुनिए, वो कहता अंकल कल गुरुजी आए सी, वो कम देखण आए सी मंदिर दा, तो जाते समय मुझे ये पैकेट दे दिया उन्होंने और बोला कल अरोड़ा आएगा, उन्हें पैकेट दे दी। ओ माय गॉड, आई वाज शॉक्ड। सो मैंने वो पैकेट वैसे का वैसा लिया, मत्था टेक के बाहर आ गया, गाड़ी में बैठा, और मतलब जैसे ना फ्रीज सा हो गया था मैं कि ये कैसे यार, कि गुरुजी ने कल ही बोल दिया था कि अरोड़ा आएगा आज। आई वॉज रियली मतलब टेकन अबैक। खैर जी, मैं घर आया और घर आके मैंने आंटी को बताया, और तब फिर हमने वो पैकेट खोला, तो गुरुजी ने मुझे 2 फुल साइज कर्टेन्स गिफ्ट किए उस दिन, और उनका कलर था ग्रीन कलर का, और जिस कमरे में मेरा मंदिर था उसकी लाइट ग्रीन शेड की दीवारें थी। सो इट वाज जस्ट मैचिंग द कलर ऑफ द वॉल्स। सो दिस इज ये बहुत मतलब बड़ी ब्लेसिंग थी गुरु जी की। वो आज भी मैंने उनकी ब्लेसिंग को वैसे ही संभाल के रखा हुआ है। सो थैंक यू गुरु जी। सो ऐसे चलता रहा समय, और हमारी जर्नी गुरु जी के साथ लगी रही, सब काम ठीक चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। उन दिनों एक चीज और है कि हम जब भी कभी बाहर जाते थे, मैंने बाहर आई मीन टू से आउट ऑफ कंट्री, तो जनरली हम गुरु जी की परमिशन लेके जाते थे। सो आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू रशिया वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, और मैं एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को में 4 साल की पोस्टिंग भी कर चुका हूं। तो मॉस्को को मतलब मैं बहुत जैसे अपने फिंगर टिप्स पे सब कुछ पता है मुझे उस शहर के बारे में। तो मैं रेगुलरली जाता था। तो सितंबर 2006 की बात है, हर बार की तरह मैंने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से परमिशन मांगी कि गुरुजी मॉस्को जाना है जरा हफ्ते वास्ते, तो थोड़ी आज्ञा होए तो जाइए। जाओ ऐश करो, गुरुजी ने बोला। ठीक है जी। इस विजिट में क्या हुआ कि सैटरडे संडे बीच में पड़ गया। अदरवाइज जनरली हम मंडे टू फ्राइडे अपनी
बिजनेस विजिट रखते हैं, बट इस बार बीच में सैटरडे संडे आया। तो संडे मॉर्निंग मैं थोड़ा लेट उठा कि भाई चलो संडे है, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके फिर थोड़ा आराम कर लिया। फिर मैंने सोचा लंच के लिए जाता हूँ, थोड़ा घूम फिर के आते हैं और फिर शाम को आ जाएंगे वापस। तो मैं अराउंड 2 o'clock आई लेफ्ट। आई वॉज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। तो जनरली ऑल ओवर यूरोप संडेज को सिटी सेंटर्स आर वेरी डल। Cities itself are dull. People, they generally go out of the city, अपने टाउन हाउसेस में चले जाते हैं या बाहर घूमने फिरने। तो शहर में लोग बहुत कम होते हैं। तो मैं अपने होटल से वॉक करके जा रहा था। तो उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग आती है वहां पर रास्ते में। मैं उससे कुछ कदम पीछे था अभी कि सडनली एक बंदा आता है मेरे पास। ये सत्संग को बड़ा ना ध्यान से सुनना आप लोग। एक बंदा आता है मेरे पास सिविल ड्रेस में और वो अपना एक आइडेंटिटी कार्ड मेरे को फ्लैश करता है एंड से दैट ही इज फ्रॉम पुलिस एंड आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। रशिया में फॉरेनर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करना कोई नई बात नहीं है। सो मेरे को भी कुछ गलत नहीं लगा। तो मेरे पास अपना एक लेदर का पाउच होता है जिसमें मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, टिकट ये सब लेके ही चलता था। तो वो मैंने जैसे ही उसकी जिप खोली, इस दौरान साइड से 3 लोग और आ गए। अभी मैं अपना पासपोर्ट निकाल के दिखाना ही चाह रहा था कि सडनली एक बंदे ने झपटा मारा उस पर और जल्दी से उसकी पॉकेट्स में से जैसे भी हुआ दे टुक आउट जो भी फॉरेन करेंसी डॉलर्स थे और जो रुपीस वगैरह जितने पैसे थे वो सारे निकाल के और चारों लोग 4 अलग अलग दिशाओं में स्टार्टेड रनिंग। ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अब सिंस ये इंस्टेंस भी 2006 का है, मैं भी 2006 में इक्वली उतना ही मैं यंग था आज की कंपैरिजन में, और अभी अभी 1 साल 1.5 साल पहले ही फौज छोड़ी थी। तो मैं अपने से नियरेस्ट जो बंदा था मैं उसके पीछे भागा जी बड़ी तेज, और उस बंदे को मैंने पकड़ लिया और उसकी गर्दन मैंने दबोच ली अपने हाथ में। Now, and since I speak Russian also, I started abusing him in Russian language, which he actually never expected. उसने सोचा सिटी सेंटर में जनरली फॉरेनर्स कोई टूरिस्ट है कुछ है तो इजी प्रे है, इसको लूट लेंगे। तो मेरे पे उन्होंने हाथ साफ कर लिया। अब उसको तो उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे मतलब इस तरह से बात करूंगा जैसे मैं कर रहा था। खैर ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी। उसने मुझे बहुत थ्रेटन किया और बोला कि तुम छोड़ दो नहीं तो आपको यही मार दिया जाएगा। और हम सब सुनते भी रहते हैं रशियन माफिया एंड ऑल दैट, और रशिया में ये सब चीजें हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर मैं भी बोलूं, मेरी भी ईगो बोले नहीं छोड़ना नहीं है, एंड मैंने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी बिल्कुल। और फिर मैंने भी उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता आज तुमने किस पे हाथ डाल दिया, तुम पछताओगे अब। भले मैं 2000 में पोस्टिंग खत्म कर चुका था मॉस्को में और ये 2006 की बात है। मैंने बोला मैं यहाँ पोस्टेड हूँ और तुमने गलत बंदे पे हाथ डाला, अब मैं तुमको दिखाता हूँ तुम्हारे साथ क्या होगा। खैर जी वो अपना थ्रेटनिंग मोड में रहा, मैं भी मतलब उससे चल रही है हमारी मतलब तू मैं रशियन में। ऐसे करते करते ना 15 मिनट से 18 मिनट हो गए और कोई आसपास, वैसे तो लोग भी कम थे, कोई हेल्प के लिए नहीं आता जी। एंड इट वाज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट
इंटरसेक्शन जहां पर मैं खड़ा हूं, लेकिन फिर भी कोई हेल्प करने नहीं आया। फिर सडनली मेरे मन में एक बात आई। मैंने अपनी आंखें बंद करी और गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मैनू इस मुसीबत चो कड्डो। बस इतना ही बोला मैंने उनको। नाउ मैंने जैसे आपको बताया ना कि गुरुजी हमेशा आपके साथ होते हैं, खाली हमें पता नहीं होता। तो गुरुजी ने सडनली मतलब क्या मुझे कारनामा दिखाया। वो जो बंदा जो मेरे को मारने पे तुला हुआ था और बोल रहा था कि आप मार दिए जाओगे, वो सडनली जी अपने घुटनों पे गिरता है और गर्दन तो मेरे हाथ में ही है, तो मैं भी झुक गया साथ में और माफी मांगता है, मुझे छोड़ दो, मैं आपके सारे पैसे वापस दिला दूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे पुलिस में नहीं दोगे। तो मैंने भी उसको एक मैनली प्रॉमिस दे दिया कि ठीक है, क्योंकि मुझे भी ट्यूसडे को फ्लाइट पकड़नी थी और अगर पुलिस चक्कर होता तो फिर मेरा भी अगला हफ्ता 100% मतलब कि वेस्ट हो जाता वहीं पर। उसने जी एक अपना फोन, मोबाइल फोन निकाल के सिर्फ फोन किया और एक वर्ड बोला रशियन में, जिसका मतलब था रिटर्न। 5-7 मिनट में एक पांचवा बंदा आता है सारे पैसे वापस लेके। मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि अब मुझे मन में आशंका हो गई कि बाई चांस कहीं इन्होंने फेक डॉलर वापस कर दिए हैं तो फिर मेरा क्या होगा। तो मैं उस बंदे की गर्दन से घसीटता हुआ साथ में अपने नियरेस्ट मनी एक्सचेंज बैंक के काउंटर पे गया। वहां पर मैंने जाके अपने पैसे दिए उनको अंदर और बोला कि आप मुझे कंफर्म करिए कि इफ दे आर जेन्युइन। उन्होंने सारे चेक करके मुझे बोला जी हाँ सब ठीक है ये। फिर मैंने बाहर आके उस बंदे को छोड़ा और मैं शुक्राना करते करते वापस होटल आ गया। लंच वंच तो अब तक मैं भूल चुका था और मेरे अंदर भी एक मतलब मेरे अंदर एक ही बहुत देर से बात सता रही थी कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। जो बंदा इतने सालों से मतलब मुझे आज अगर मैं देखूं तो मुझे 43 इयर्स हो गए हैं, उससे भी ज्यादा रशिया आते जाते, तो मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। चलो जी मैं होटल आ गया और होटल पहुंच के ना मैं बहुत रोया और रोते रोते कब मैं सो गया मुझे नहीं पता। सो 2 बजे मैं निकला था एंड पॉसिबली मैं 3 बजे वापस भी आ गया था ऑलरेडी और सो गया। अब अभी मैं सो रहा हूँ, फिर गुरुजी आते हैं सपने में इन हिज फुल फॉर्म और उन्होंने व्हाइट चोला पहना हुआ था एंड गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और उन्होंने अपनी थर्ड आई जो शिव भगवान है उसका ये एक और प्रमाण है, हमारे गुरु शिव भगवान थे। उन्होंने अपनी थर्ड आई खोल के पूरी लाइट मेरे फेस पे मारी एंड ही ब्लेस्ड मी एंड दैट्स इट। मेरी सुबह जाकर 8 बजे नींद। नेक्स्ट डे वाज परफेक्टली फाइन और ट्यूसडे एज इट इज हम फ्लाइट पकड़े वापस आ गए। थर्सडे आई वेंट टू मंदिर। जैसे ही वो 3 सीढ़ियां उतर के राइट टर्न करके गुरुजी के पास मत्था टेकने जा रहे हैं तो गुरुजी ने दूर से ही एक स्माइल किया, जस्ट टू कंफर्मिंग टू मी कि मैनू पता है तेरे नाल जो होया है। सो दिस इज लाइक he has saved my life because in Russia everything was possible, even today it is possible.
So that was such a big experience in my life कि मैं उसको नहीं भूल सकता जी। इतना उन्होंने मतलब ब्लेस किया उस दिन, जान बचाई हमारी। ऐसे ही करते करते बस फिर उस दिन की मैं कोई बात ज्यादा नहीं करना चाहता, जो एक बहुत दुखदाई दिन है हम सबकी जिंदगी में, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया 31 मई को। एंड आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस समय हम पर क्या बीती होगी। He was more than anybody else in your life. And I had an opportunity early morning, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैं गया था, और उस आईसीयू में जहां पर गुरुजी थे मैंने देखा उनको। रियली कांट narrate actually, but that room was full of fragrance. And मैंने पहली बार एक्चुअली स्पीकिंग गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया, मत्था टेका विदाउट सॉक्स। अदरवाइज जनरली गुरुजी छोटे मंदिर में सॉक्स पहन के ही बैठे होते थे। सो वो एक दिन मतलब कि ना, हम ऐसा दिन है मतलब वो कि आज भी हम इतना मिस करते हैं गुरुजी को। हम सबका मन करता है, आई एम श्योर, भले वो पुरानी संगत है या नई संगत जैसे हम लोग बोलते हैं, हर संगत का मन करता है गुरुजी से मिलने का। हम वो सोचते हैं कि अच्छा गुरुजी होते तो मैं ए पूछ लेंदा, वो पूछ लेंदा, भले जानते हुए कि गुरुजी को सब कुछ पता है, फिर भी हम लोग का मन तो ये करता है कि उनको मिलें, उनको छू के उनका आशीर्वाद लें और उनसे बात करें। बट फिर भी गुरुजी ने कई बार उसके बाद में भी दर्शन दिए हैं और कई बातें करी हैं। ऐसे ही अभी ये मई की बात है, 2007 31 मई, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। जून 2007 का एक सत्संग छोटा सा है, वो भी सुनाता हूँ, मेरे बेटे का है वो। तो he had finished his school and he was planning to join college, but he wanted to join Symbiosis Pune. Unfortunately, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में भी उसका नाम नहीं आया, तो थोड़ा सा डिजेक्टेड था बेचारा। कहता नहीं पापा उधर ही मतलब मेरे को एडमिशन लेनी है। अच्छा, और कई कॉलेजेस में ना थोड़ी बहुत इस तरह की मैं नहीं कह सकता धांधलेबाजी, बट होता है कि लिस्ट में नाम डाल के नोटिस बोर्ड के बाहर तो चिपका देते हैं, बट आपको चिट्ठी स्टाफ नहीं भेजता। अच्छा, और आप दिल्ली में हैं, वहां नोटिस बोर्ड पुणे में लगा हुआ है, पता नहीं चलता। मैंने थोड़ी कोशिश करी कि चलो मैं इनको डायरेक्टर्स कोटा में एडमिशन दिला दूं, बट वो भी अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सडनली मुझे एक कॉल आती है फ्रॉम पुणे। वन जेंटलमैन कॉल्स मी एंड टेल्स मी, कि कहता है मुझे नहीं मालूम मैं आपको क्यों फोन कर रहा हूं, पर आप कल सुबह 9 बजे तक पुणे आ जाइए, एक सीट है, आप अपने बेटे को एडमिट करा लीजिए। ये रात को 10 बजे की बात है। मैं इमीडिएटली, आई वॉज आउटसाइड फॉर माई बिजनेस डिनर विद समबडी, तो वहां से मैं इमीडिएटली निकल के घर पहुंचता हूँ।
ऑनलाइन फटाफट टिकट बुक करते हैं, सुबह सुबह 6 बजे की फ्लाइट लेके हम पहुंच जाते हैं 8 बजे, और 9 बजे हम कॉलेज के दरवाजे पे। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, एक तो गेट पे ही पहले गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है हमें, और जो रजिस्ट्रार का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो उसको जाके मैं जब देता हूँ ये रजत के डॉक्यूमेंट्स, तो बोलता है जी अंकल आप इधर बैठिए। वो जी सारा काम उन्होंने भाग भाग के अपने आप किया, और लाके फिर पेमेंट वाउचर हमारे को पकड़ा दिया, जाइए जरा बैंक में जमा करा दीजिए, योर एडमिशन इज डन। आई वाज रियली सरप्राइज कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। सो अब उस बंदे को मैंने फोन किया कि भाई आप कहाँ हो, आपसे मिलना है। वो आए, एडमिशन वगैरह तो हो गई थी तब तक। फिर मैं उनको लेके लंच पे गया, मैंने कहा आप बताइए। कहते जी मुझे नहीं मालूम। वो बैठे हुए थे हम लंच पे, वहां पर फिर फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, उसको भी आई। तब मैंने फिर उसको जब गुरुजी के बारे में बताया, तो खैर ही वॉज लाइक एवरी महाराष्ट्रियन जनरली बिलीव इन गणेश। तो और गणेशा कौन है, हमारे शिव जी के पुत्र हैं। तो कैसे वो गुरुजी ने किया, आई डोंट नो इवन टिल डेट। So this is how, my son got admission there. अब एडमिशन हो गई, चला गया। जाते समय मैंने उसको एक गुरुजी का लॉकेट दिया हुआ सा, ब्लेस्ड लॉकेट था वो, कि बेटा ये रखो अपने साथ, इट विल गुरुजी ऑलवेज विद यू। अब ही वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो खेलते खेलते कभी उससे वो खो गई, चेन और लॉकेट दोनों। तो उसने मुझे नहीं बताया, दिवाली पे बिना बताए घर आया। तब उसने मुझे बोला पापा ऐसे ऐसे हो गया, बट आई नीड वन मोर चेन एंड लॉकेट। तो मैंने उसको एक और थी मेरे पास, आई गिव इट टू। जब वो वापस पहुंचता है और रात को सोने से पहले चेन उतार के ना अपने बेड साइड टेबल पे रखता है वो, तो उसका जो रूम पार्टनर है, ही वाज अ मुस्लिम गाय। तो वो उस लॉकेट में गुरुजी के स्वरूप को देखता है, दैट मुस्लिम बॉय, एंड आस्क्स रजत ये कौन है। तो बोलता है ये हमारे गुरु हैं। तो बोलता है रजत यू रिमेम्बर, अगस्त के महीने में की बात है एक, हम जब अपने कॉलेज के सामने वाली रोड से आ रहे थे रात को, शाम को आ रहे थे, तो मैंने तेरे को बोला था कोई हमारे को फॉलो कर रहा है। कहते यही हमारे को फॉलो कर रहे थे। ओ माय गॉड, कैन यू जस्ट इमेजिन, उस मुस्लिम लड़के ने तो कभी गुरु को देखा नहीं था। सो गुरुजी is with your children and he protects them also. उस रात उसी रोड पे एक डबल मर्डर हुआ था पूना में। सो गुरुजी है अपने बच्चों को, आपको, सबको प्रोटेक्ट करके चलते हैं आपके लिए। सो दिस वाज अनदर, मतलब सत्संग वेयर रजत हिमसेल्फ, थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी, संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी। थैंक यू वेरी मच।